जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट या फिर आज से हमारे एक रीजनिंग का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। उस सीरीज को हम कैलेंडर नाम के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री में वो सब चीज़ बताया जाएगा जो एक एसएससी, रेलवे, व्यापम या पीएससी के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस स्तर का, उसमें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा रीजनिंग कवर कराएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये देख लीजिए छोटा सा ओवरव्यू कि ये जो चैप्टर है या फिर जो रीजनिंग है आपके कहाँ कहाँ आगामी परीक्षा में उपयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेलवे, RLY, एनटीपीसी। यदि आप रेलवे एनटीपीसी का भरे हैं तो आप इसमें काम हो सकता है। यदि आप एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में भी आपको काम आने वाला है। दूसरा, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो पीएससी, ठीक है, पीएससी जिसको हम सीजीपीएससी के नाम से जानते हैं, आज ही उसका नोटिफिकेशन देखने को मिला है। वैसे कल रात से ही आ गया है, तो ये वहाँ देखने को मिलेगा। सीजीपीएससी की जो पेपर नंबर 2 है, कौन सा पेपर नंबर 2 में रीजनिंग का कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि आप व्यापम की बात करें, सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम में भी आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम 20 नंबर का रीजनिंग आपको पूछा जाएगा। दूसरी बात, अभी जो सीजीएसआई की भर्ती निकली है, सीजीएसआई, इसमें आपके प्री में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 10 अंक के लिए, और साथ में जो मेंस का एग्जाम होगा इसमें 200 नंबर का मेंस भी पूछा जाएगा। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं आपके प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार से यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत जल्दी ही यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपको रटना तो है ही नहीं, साथ में आपको बहुत अधिक नंबर दिला सकता है। ठीक है। तो अधिक आपका समय न लेते हुए हम सीधे क्लास पर चलते हैं। यदि आप इनमें से किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर नाम के चैप्टर से। ठीक है। कैलेंडर वही कैलेंडर जिसको आप और हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, कैलेंडर। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि इसको बनाया किसने था। तो पॉप ग्रेगरी नाम का एक पादरी था, उसने इस कैलेंडर को बनाया था। ठीक है। उस कैलेंडर मतलब जो भी हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो यूज़ करते हैं उस कैलेंडर को बनाया था। दूसरी बात, ये कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये कैलेंडर जो है सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। मतलब सूर्य की जो घूर्णन गति है, मतलब जो पृथ्वी, जो सूर्य की गति, जो पृथ्वी है सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है उस पर आधारित है ये। लेकिन हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, वो चंद्रमा पर आधारित होता है, चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होता है। ठीक है। अब पोप ग्रेगोरी जी ने जो कैलेंडर बनाया, उन्होंने कैसे बनाया? तो उस कैलेंडर को उन्होंने क्या किया, एक जीसस क्राइस्ट हुए ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म को 1 तारीख, पहला महीना और पहला ईयर निर्धारित करके, क्या करके, निर्धारित करते हुए, निर्धारित यहाँ पे लिख दीजिएगा, करते हुए उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया। ठीक है। अब उस कैलेंडर में क्या क्या है? तो उस कैलेंडर को सबसे पहले इसको वार्षिक बनाया गया। ये वार्षिक कैलेंडर होता है। ठीक है, वार्षिक, या फिर मैं इसको वर्ष के नाम से भी लिख सकता हूँ, इसको वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब इस कैलेंडर को, एक वर्ष का एक कैलेंडर होगा। अब इस वर्ष को 12 माहों में बांटा गया है, 12 माहों में बांटा गया है। ठीक है। माह को सप्ताह में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? माह को सप्ताह में बांटा गया है, और सप्ताह को दिनों में बांटा गया है। ठीक है, सप्ताह को दिनों में वापस बांटा गया है। तो इस प्रकार से पोप ग्रेगोरी द्वारा एक कैलेंडर बनाया गया जिसका स्टार्टिंग डेट कब माना गया? जीसस क्राइस्ट के जन्म को 1 तारीख, एक पहला महीना और पहला ईयर ऐसा निर्धारित करते हुए कैलेंडर तैयार किया गया। इसी कैलेंडर के आगे पीछे को हम AB और BC कहते हैं। जैसे ये पहला तारीख है ना, ऐसा मानते हैं कि इस दिन जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया, तो इसके पहले को हम कहते हैं BC और इसके आने वाले समय को कहते हैं AD। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो कैलेंडर है कब लागू हुआ? तो इस कैलेंडर को अंग्रेजों द्वारा 1752 से लागू किया गया है।
कब से? 1752 से इसको लागू किया गया है। तो ये हो गया कैलेंडर का एक ओवरव्यू। प्रश्न अब कैसे आते हैं और बेसिक क्या होगा हम अगले स्लाइड में देखेंगे। चलिए अगले स्लाइड। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये वर्ष पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? वर्षों पर आधारित है। तो कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं इसको हम देख लेंगे। सीधा प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा कि कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। चलिए अब इसको हम बताते हैं। सबसे पहली बात, जो वर्ष होती है तो सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है? सामान्य वर्ष जो का है वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है सामान्य वर्ष, ठीक है। 365 दिन का होता है सामान्य वर्ष। दूसरी बात आपको इसमें जानना ये जरूरी है, यदि 365 दिन का होगा तो इस 365 दिन में 52 सप्ताह होंगे, ठीक है। 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। जो 365 दिन का एक सामान्य वर्ष होता है वो 52 सप्ताह का होगा और 52 सप्ताह एक दिन होगा, ठीक है। 52 सप्ताह एक दिन होगा। दूसरी बात आपको ये लिखना है कि जो सामान्य वर्ष है वो 4 से पूरा नहीं कटता, 4 से भाग नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2023। तो 2023 कभी भी 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2023 क्या चीज है? एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर है, ठीक है। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि सामान्य वर्ष वाले कैलेंडर मतलब 2023 वाले में एक खास बात एक है कि 1 जनवरी, कौन सा जनवरी? 1 जनवरी का जो दिन होगा, मान लेते हैं 1 जनवरी यदि सोमवार है, मैं मान के चल रहा हूँ ना, याद रखिएगा, मैं अभी एग्जैक्ट आपको बता नहीं रहा हूँ। यदि 1 जनवरी सोमवार है तो जो 31 दिसंबर होगा, 31 जो दिसंबर होगा वो भी सोमवार ही होगा। मैंने क्या कहा? यदि कोई भी वर्ष जैसे 2023 एक सामान्य वर्ष है तो साल का शुरुआत और साल का अंतिम दोनों एक ही दिन होगा, ये फिक्स है, याद रखिएगा, है ना। इसमें कोई भी हेरफेर नहीं होगा, ठीक है। ये फिक्स है, इसमें कोई भी हेरफेर नहीं होगा। दूसरा, इसमें सामान्य बात मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है। तो सामान्य वर्षों में क्या होता है, जो फरवरी होता है, फरवरी, वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है, ठीक है। 28 दिन का होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है सामान्य वर्ष के बारे में। सीधा प्रश्न आपको यहीं से बनेगा। देखिए मित्रों, आपको यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अच्छे से जुड़ जाइए, कोई लाल बिलहरा के चक्कर में नहीं, नो मोबाइल्स, नो कुछ भी नहीं। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए और नंबर लाइए। रीजनिंग और मैथ्स इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको कोई भी पीछा ना छोड़ सके, इतना स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो ये हमने सामान्य वर्ष के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा करते हैं कौन से वर्ष के बारे में? चलिए हम चर्चा कर लेते हैं लीप वर्ष के बारे में, है ना। एक सामान्य वर्ष होता है, दूसरा लीप वर्ष होता है। चलिए अब लीप वर्ष के बारे में हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करेंगे। लीप वर्ष क्या होता है? ठीक है, लीप वर्ष तो वैसा वर्ष जिसमें दिनों की जो संख्या है 366 होती है। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब इस 366 दिन में क्या होगा? अब ये देखिए, ये लीप वर्ष है ना, आगे इसको बताऊंगा लीप वर्ष निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ये 366 दिन होगा, इसमें क्या होगा? 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन होगा, जस्ट एक दिन बढ़ गया। देखिए ये 365 था तो ये 366 हो गया, 52 सप्ताह एक दिन और 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है। इसमें जस्ट और चेंज ये हो जाएगा, यदि 1 जनवरी, हाँ दूसरी बात हम ये लिख लेते हैं कि ये 4 से भाग चला जाता है, 4 से भाग चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2024, ये 4 से पूरा भाग चला जाएगा ना, तो वैसा ईयर जो 4 से पूरा भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है। अभी हम इसको और चर्चा करेंगे आगे। इसमें मेन और जान लीजिए, तीसरा नंबर का पॉइंट लिखिएगा कि इस वर्ष यदि 2024 में 1 जनवरी यदि सोमवार है, मान लेते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ ना, ऐसे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जो 31 दिसंबर होगा वो एक दिन आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दिन बढ़ चुका है ना, ये 52 सप्ताह एक दिन था, ये 52 सप्ताह 2 दिन है, तो एक दिन बढ़ेगा तो ये मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर है।
दूसरा वर्ष इसमें और क्या अंतर हो सकता है कि इसमें जो फरवरी का महीना है, इसमें जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन बढ़ चुका है। यहाँ एक दिन कम था तो 28 का था, यहाँ एक दिन बढ़ गया है तो 29 का महीना हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये लीप वर्ष, इस लीप वर्ष को कभी कभी अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम है इस चीज के लिए, अधिवर्ष और लीप वर्ष। अब हम शताब्दी वर्ष के बारे में बात करेंगे। वैसा ये कोई टाइप नहीं है, बस इसको तरीका होता है लिखने का। शताब्दी वर्ष, एक सेकंड में आप उसको समझ जाएंगे। शताब्दी वर्ष मतलब क्या होता है? मान लेता हूँ ये लिखा है मैंने 2023 और मैंने यहाँ लिख दिया 2000, है ना, वर्ष 2000 या 1600 या 1700। तो इस प्रकार से जो लास्ट में जो डबल जीरो वाले वर्ष होते हैं उसको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और बाकी 2023, 2017, 1000, 2005, 7 जो भी है इसको हम सिंपल वर्ष मान के चलते हैं। हाँ, अब इस ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि यदि हमको लीप वर्ष चेक करना रहता है तब हम क्या करते हैं, वैसे है ना, लीप वर्ष अगर यदि चेक करना है तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है और सामान्य वर्षों में 4 से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि लीप वर्ष का उद्देश्य क्या है। ठीक है, लीप वर्ष का उद्देश्य क्या है, आप यहाँ से इसको देखिए। अब लीप वर्ष क्या वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष जो है प्रत्येक 4 साल में आता है। जैसे मान लेता हूँ कि मैं 2000 से स्टार्ट करता हूँ तो वर्ष 2000, उसके बाद आ जाएगा आपका इसको 2002 कर लो, क्या 2020 कर लेता हूँ, ज़्यादा आसानी होगा क्योंकि हम आसपास की ही बात कर रहे हैं। तो इसको कर लेता हूँ 2020 कर लेता हूँ, ये 2020। ठीक है, 2020 के बाद हम आ जाते हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में। ये देखिए ये लीप वर्ष है क्या? 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 पंचे 20, ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग चला जाएगा। ठीक है, तो सामान्य वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष आता है, मतलब लीप वर्ष, हर लीप वर्ष जो है अपने आप को चौथे साल में रिपीट करता है। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ के देखते हैं तो 2000 आ जाएगा 25, 2000 आ जाएगा 26, 2000 हो जाएगा 27 और 2000 हो जाएगा 28। ठीक है, तो 7 चौके 28, ये भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 2020, 2024 और 2028 ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो जाती है और फरवरी का जो महीना है वो एक दिन बढ़ जाता है, दिन में 29 का दिन हो जाता है फरवरी। तो ये आपको याद रखना है। चेक कैसे करना है? तो सामान्य वर्ष मतलब बिना शताब्दी वाले वर्ष में यदि आपको चेक करने की लीप वर्ष है कि नहीं तो 4 से पूरा भाग जाना चाहिए, 4 से पूरा भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, भाग जाना चाहिए। तो 20 चला जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 24 नहीं जाएगा। अब वही मान लेते हैं हमारे पास शताब्दी वर्ष आ गया 1600 और 1700। तो इसमें आप तो 4 से भाग नहीं देना है, इन सब में आपको 400 से भाग दे के देखना है। 400 से पूरा पूरा भाग चला गया तो वो लीप वर्ष है, नहीं गया तो लीप वर्ष नहीं है। 1600 भाग चला जाएगा तो ये लीप वर्ष है, 1700 भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्ष हो जाएगा। एक नीचे एक मैंने लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे 31 दिसंबर 2016 लीप वर्ष में लीप वर्ष का आखिरी जो दिन होता है, लीप वर्ष का जो आखिरी दिन होता है ना, लीप वर्ष कौन सा? लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष। ये शताब्दी ना 1600, 1700, 1800 शताब्दी है। तो शताब्दी लीप वर्ष का जो आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर, वो हमेशा रविवार होगा, हमेशा। उसके बाद 2017, 1700, 1800 शुक्रवार, बुधवार, सोमवार। उसके बाद एक नीचे लिखा है, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, उसमें लिखा है 2000, है ना, तो इस दिन भी रविवार होगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो हमने अभी कितना देख लिया? वर्ष के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्न आपको यहीं से बनने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। चलिए अब माह के बारे में चर्चा करते हैं। माह के बारे में कैसे चर्चा करेंगे? ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कैलेंडर बने उसमें 12 माह होते हैं। अब 12 माह में कोई माह 30 का होता है, कोई माह 28 का होता है, कोई 29 का, कोई 30 का, 31 का, ऐसा होता है। याद कैसे करेंगे? इस मुट्ठी को देखिए, उस मुट्ठी में जो हाई पॉइंट पर रहेगा, ये हाई है और नीचे वाला लो है, तो जो ऊंचे में रहेगा वो 31 दिन का है। एक्सेप्शन क्या है? फरवरी 28 और 29 का होता है, बाकी सेम छोड़ देते हैं। हम लाइन से चलते हैं। तो जनवरी कितने दिन का होगा? 31, क्योंकि ऊपर है। अब नीचे आते हैं फरवरी। तो फरवरी आपका 28 का भी हो सकता है सामान्य वर्ष में, और फरवरी आपके 29 का भी हो सकता है। अब आते हैं मार्च हाई पर है क्या? ऊपर पर है, तो मार्च हो जाएगा आपका 31 दिन। अप्रैल डाउन में चला गया क्या? डाउन, मतलब अब अल्टरनेट आ जाएगा। ठीक है, डाउन में चला गया तो ये हो जाएगा 30।
अब आते हैं मई। मई ऊपर है क्या, देखिए मई यहाँ ऊपर में लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है, जून आपको 30 में है, तो देखिए जून 30 में है। ठीक है, ये जून क्या, सॉरी जून डाउन में 30 में हो गया है। अब आता है जुलाई, जुलाई 31 में। अब देखिए जुलाई यहाँ तक तो आ गया जुलाई। अब आपको यहीं से रिटर्न मारना होगा, तो बस इसी में फिर चढ़ जाएंगे। तो जुलाई और अगस्त हमेशा 31 का होता है लगातार। एक दो ही महीना ऐसा है जो लगातार 31 का है, जुलाई और अगस्त। वापस चले आइए, तो ये हो जाएगा 30, अक्टूबर हो जाएगा 31, नवंबर हो जाएगा 30 और दिसंबर हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, मुट्ठी से याद नहीं करेंगे तो अपना मुट्ठी बांधिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आ जाएगा 31। अब 31 से फिर जुलाई से फिर वापस आइए, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी है, जब हम आगे प्रश्न बनाएंगे तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। कितने माह है हमारे पास, तो हमारे पास 12 माह है। अब यहाँ से कुछ आप चाहो तो थोड़ा याद कर सकते हो कि वैसे कौन से महीना है जो 30 दिन का होता है। तो वैसे हमारे पास केवल और केवल 4 महीना है। कौन सा है, देखिए 30 वाला कहाँ पे, अप्रैल। तो मैं अप्रैल का कोड लिख देता हूँ ए। ठीक है, याद करना है ना हमको। उसके बाद हमारे पास जून, तो जू को जे जी लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है सितंबर, सितंबर का एस लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है नवंबर, तो नवंबर को मैं एन लिख देता हूँ। मतलब आपके पास क्या कोड आ गया, वैसा 4 महीने बस जो 30 का है, बाकी 31 का हो गया। और फरवरी एक्सेप्शन आपको याद रखना है, फरवरी स्पेशल आपको याद रखना है कि फरवरी आपका 28-29 का होने वाला है। सामान्य में 28 और लीप वर्ष में 29। ठीक है, तो AJSN इसको याद रखिएगा, याद नहीं रहता है। अगर नहीं याद रहेगा तो ये मुट्ठी वाला जो नियम है वो आपके लिए जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं होगा। AJSN, AJSN क्या पढ़ा, क्या बोला मैंने, AJSN, AJSN मतलब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 का होगा। शेष फरवरी को छोड़ के 31 दिन का होता है। और जो लगातार है उसको भी याद रखिएगा, लगातार है आपका जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त। तो इस प्रकार से हमने माह को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब डे में देखिए। डे में, डे स्पेशल है हमारे पास, हर हफ्ते 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। एग्जामिनर यदि पूछे आपको, क्या पूछे कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, तो आपको हमेशा सोमवार लेना है। ये मैंने लाइन से इसलिए लिखा है कि आगे आपको काम आने वाला है, इसलिए मैंने लाइन से लिख दिया है। लेकिन यदि पहला प्रश्न पूछे कि सप्ताह का प्रथम दिवस है ना किस दिन से स्टार्ट होता है, तो सप्ताह का स्टार्टिंग जो है वो सोमवार से होता है। ठीक है, आपको बोर ना लगे, ऐसा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी हम आगे प्रश्न करेंगे, आपको बहुत इजी वे में प्रश्न मिलते जाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए डे में क्या बात होती है, डे में खास बात ये होती है, यदि आपको कोई दिन दिया गया है, उस दिन के यदि आप उस दिन में यदि आप 7 दिन आगे या पीछे जाते हैं, तब आपको सेम डे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये नवंबर का हमारे पास कैलेंडर है, मैं डे को यहाँ पे लाइन से लिख लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 लिखना था ना, तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 तक ही लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा देख रहे हैं, नवंबर का। अब हम कोई एक दिन देखते हैं, मान लेता हूँ मैं 5 तारीख देखता हूँ। यहाँ से मैं 5 तारीख देख रहा हूँ। 5 तारीख कौन सा है, बुधवार है, सॉरी 5 तारीख आपका मंगलवार पड़ रहा है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 5 तारीख मेरा क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। 5 तारीख क्या दिन पर है मेरा, मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार है, मैं लिख लूँ क्या, मंगल पड़ रहा है। अब नियम ये है, यदि आप 7 दिन पहले जाते हो या 7 दिन बाद जाते हो, तो आपको सेम डे रिपीट मिलेगा। फिलहाल हमारे पास पीछे जाने का समय नहीं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका 7 दिन आगे जाना है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस दिन मंगलवार होगा। देखिए यहाँ पे ये मंगलवार है। ठीक है, यहाँ से फिर 7 दिन चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 19 तारीख। तो 19 तारीख भी मंगलवार ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे 20 है, और आगे बढ़ा दूं क्या, चलिए और आगे बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, 20, 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है,
अब हमने क्या कहा, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 19 से 7 दिनों का और बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 26 तारीख को भी हमको मंगलवार मिलेगा। ठीक है, सेम आपको भी दे सकते हैं, यदि 7 दिन आगे जाते हैं, 7 दिन पहले जाते हैं, तो आपको सेम डे रिपीट मिलता है, सेम डे रिपीट मिलता है। ये इसमें प्रश्न आपको, यदि इस प्रश्न को देखने हुए बनेगा। अब इससे प्रश्न कैसे बना सकते हैं, ये देखिए प्रश्न कैसे। हाँ, अब कोई बोलेगा रिपीट के लिए, तो मान लेते हैं हम 29 तारीख को ले लेते हैं। रिपीटिशन अगर मैं आपको बताया नहीं था कि अगर बैक जाए तो कब मिलेगा, तो बैक जाने के लिए हम मान लेते हैं हम 29 तारीख का चयन करते हैं। 29 तारीख कौन सा दिन है जी हमारे पास, तो फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 7 दिन पहले जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 22 तारीख भी शुक्रवार ही होगा, 22 तारीख, ये देखिए 22 तारीख भी हमको शुक्रवार मिल गया। इस प्रकार से ये है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, इसको हम आपको डेमो दे देते हैं। इस प्रश्न में यहीं पे एक डेमो दे देते हैं कि ये प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। मान लेते हैं एक प्रश्न हमको पूछा गया कि नवंबर माह का, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी आप मान लीजिए 2 तारीख यदि शनिवार है, 2 तारीख यदि शनिवार है, तो उसी माह का 28 तारीख कौन सा दिन होगा, 28 तारीख कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है 2 में यदि हम 7 प्लस करेंगे तो वापस मुझे शनिवार मिल जाएगा ना, 2 तारीख में शनिवार मिल जाएगा, तो 2 में 7 जोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा 9, तो 9 तारीख भी शनिवार हो जाएगा। हमको 28 तारीख तक निकालना है ना, फिर से 9 में हम 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 होगा, तो 16 तारीख भी शनिवार होगा। फिर से इस 16 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो मुझे मिल जाता है 23 मिल जाता है, तो 23 तारीख भी शनिवार ही होगा। अब मुझे जाना है 28 तक। ठीक है, अब मुझे 28 तक जाना है, तो मैं 23 से आगे चला जाता हूँ 28 तक। ठीक है, 28 तक जाऊंगा तो क्या हो सकता है, मेरे पास शनिवार आ गया ना, 23 शनिवार हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा 24 25 26 27 और ये 28, तो ये शनिवार है, रवि सोम मंगल बुध गुरु, 28 तारीख गुरुवार होगा। कहीं पे है क्या, देखिए ये 28 तारीख देखिए थर्सडे, इस प्रकार से। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि कोई भी महीना हो, है ना, कोई भी महीना हो, आप यदि 7 दिन आगे आप 7 दिन पीछे जाते हैं तो वही डे आपको रिपीट मिलता है। ठीक है, वही डे आपको रिपीट मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप समस्या मत लीजिएगा, क्वेश्चन भी हम आगे आपको बताते चले जाएंगे। फिलहाल ये डेमो था, डेमो देख लिए, आगे चलते हैं। अब विषम दिन क्या होता है, ये देखिए विषम दिन का मतलब ये होता है, अभी हमने देखा कि किसी भी डेट में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो वही दिन हमको मिल जाता है। यदि हम सारे महीनों के दिनों को, साल के दिनों को यदि 7 का बंडल बनाए, यदि 7 से भाग दे दें, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा शेषफल कहलाता है। अब वर्ष में देखते हैं, हमारे पास 2 वर्ष है, एक तो 365 का वर्ष है। ठीक है, 365 में हमने क्या लिखा था, 365 को यदि हम 7 से भाग करते हैं, सॉरी यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। पहले सबसे पहले हम चलते हैं 365 के बाद, ये मैंने 365 लिखा है, यदि मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो 7 पंचे 35, ये 35 आ गया, बचा 1 और 15, 7 दूनी 14, तो ये 2 और ये 14, बचा 1। समझ गया, इसका मतलब यदि कोई भी दिन यदि 365 का हो तो एक दिन इसमें अधिक आ जाएगा, 52 सप्ताह 1 दिन, है ना। तो कोई भी वर्ष यदि पूरा वर्ष यदि आप पार करते हो, है ना, पूरा वर्ष यदि आप पार कर देते हो तो एक दिन आपको विषम मिलता है। ये आपके दिन फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ेगा बाद में, बस मैं जो बता रहा हूँ बस उसको याद रखते जाइएगा कि आपको बाद में काम आ जाएगा। और मान लेते हैं हमारे पास 366 दिन भी होता है, 366 दिन, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो 52 बार में चला जाएगा, ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 7 दूनी 14, 14 बच जाएगा 2, तो इसमें 2 विषम दिन होगा। ठीक है, अब माह की बात करते हैं, माह में विषम दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास कितने दिनों का माह होता है, हमारे पास 28 दिनों का माह होता है। ठीक है, 28 दिनों का माह होता है, हमारे पास 29 दिनों का माह होता है, 30 दिनों का माह होता है और 31 का माह होता है। आप इसको 7 से काटते जाइए, यदि 28 दिन का है तो उसमें विषम दिन 0 हो जाएगा, 28 पूरा तरीके से कट जाता है 7 से, 7 से 28 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन 29 नहीं कटेगा, तो इसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 29 दिन का यदि कोई महीना है तो उसमें एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा, मतलब 7 का जो जोड़ा बन जाएगा और उसमें एक विषम दिन आएगा। यदि 30 पूरा नहीं कटेगा तो इसका विषम दिन 3 होगा, 31 पूरा नहीं कटेगा तो इसका विषम दिन 3 होगा। तो वैसे माह जिसका दिन 31 दिन का, जैसे यह देखिए
यहाँ 31 है ना, तो जितने महीना जो 31 के हैं उसमें विषम दिन 3 आएगा, और जितने महीना जिन महीनों की संख्या 30 है, जिन महीनों में दिनों की संख्या 30 है, उसका विषम दिन 2 आ जाएगा। ये बात आगे हम जब प्रश्न करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हो गया। अब मैंने दिन क्यों लिखा है, हो सकता है आपको ये बोल दे कि कोई माह में आपको 20 दिन काउंट करना है, 30 दिन काउंट करना है, 15 दिन काउंट करना है, मान लेते हैं हमको 22 दिन काउंट करना है, तो इसमें आपको विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसका विषम दिन 1। तो वो स्पेशल डे जब दिया रहेगा तब की स्थिति में यह काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का क्लासेस। 25 मिनट का क्लास हो चुका है। अब देखते हैं 2-3 प्रश्न है जो देख लेते हैं कि कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बहुत इजी वे से समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न है जो हम बनाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, फिर कल से पहले सोमवार है तो कल के बाद कौन सा वार होगा। देखिए ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। क्या कहा गया है, कल से पहले यदि सोमवार है, ठीक है, कल से पहले यदि सोमवार है तो कल के बाद कौन सा वार होगा। जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको आज क्या है वो डिसाइड नहीं करना है, बस ये लिख लीजिए कि आज ये है, हमने आज ये बना लिया। अब क्या कह रहा है कि कल से पहले, पहले का मतलब ये देखिए, ये पहले का मतलब ये होगा, ये कल हो गया। अब कल से पहले की बात किया गया तो कल से पहले ये हो गया आपका सोमवार, ये सोमवार होगा। ठीक है, ये हमने आज को ये आज मान लिया, ये आज हो गया। तो कल तो ये है और कल से पहले सोमवार है, तो ये सोमवार है, तो ये कौन सा वार होगा, तो ये मंगल होगा। और निश्चित रूप से ये कौन सा होगा, मंगल है, तो ये बुधवार हो जाएगा। आज बुधवार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पूछा गया कल के बाद कौन सा वार होगा, कल के बाद कौन सा वार होगा, तो आज है, आज आने वाला ये कल है, और कल के बाद बोले हैं तो ये वाला वार कौन सा होगा, तो ये बुध, गुरु और ये शुक्र, कौन सा वार होगा, ये शुक्रवार होगा। कहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला प्रश्न है। अभी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बताया है कि 1 AD जनवरी को कौन सा दिन था। 1 AD जनवरी को कौन सा दिन था मैं बताया। स्टार्टिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सोमवार से स्टार्ट हुआ है कैलेंडर बनना। ठीक है, तो 1 AD कौन सा दिन था, जनवरी में सोमवार था। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष जानने का नियम है, सामान्य जो शताब्दी वर्ष को 400 से काटिए और जो सामान्य है उसको आप 4 से काटिए। तो ये सामान्य, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 60 पूरा। देखिए 4 से काटने का रूल है, लास्ट के 2 अंक में भाग जाना चाहिए। 15 चौके 60 होता है, तो ये तो लीप वर्ष है, ये बिल्कुल है। ये शताब्दी वर्ष है तो इसको 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी हमारा शताब्दी वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है। अब देखिए 1800 कभी भी 400 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो 400 भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यही लीप वर्ष नहीं है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही लीप वर्ष नहीं है, बाकी सभी लीप वर्ष है, बस ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। यदि मैंने आपको बताया है सप्ताह का प्रथम दिन जो है वो सोमवार को माना जाता है। ये जितने भी आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ ना वो सारे SSC या रेलवे के प्रश्न है। व्यापम और PSC के प्रश्नों को हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप रेलवे का प्रश्न बना लीजिए। अब अगला प्रश्न कहता है PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, इनमें से P और S में 30 दिन होता है, S कौन सा महीना होगा। क्या कहा इसमें P और S 30 दिन होता है। ये P यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख दूं क्या, PQRS, यहाँ का P और S 30 दिन का होता है, मतलब ये 30 होगा और ये 30 होगा। तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लगातार 2 महीना 31 का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें P और S है, 4 क्रमानुसार महीने, क्रमानुसार देखिए क्रमानुसार होता तो 30 31 होता है ना, तो क्रमानुसार महीने हैं इसमें। और P और S जो है 30 का है। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो जुलाई है और जो अगस्त है वो 31 का होता है, दोनों लगातार। ठीक है, तो ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, तो S कौन सा हो जाएगा, S हमारा सितंबर हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ यकीन है तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जून 30 होगा, जुलाई 31 होगा, अगस्त 31 होगा और सितंबर 30 होगा, तो यही PQRS है हमारा। ठीक है, इसी को हमने PQRS के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आपको याद, फिर चाहे तो याद कर लीजिए, इसको मैं निकालने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा
कोडिंग वाला होगा, मतलब इसके कोड निकालेंगे, प्रत्येक महीने का, दिन का, ईयर का इसका कोड निकालेंगे। कोड निकालने के बाद आपको पूरा चीज़ बता दिया जाएगा। फिलहाल इसको याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? शुक्रवार था। अब आ गया प्रश्न हमारा जो काम का लायक है। यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में, चाहे कोई भी माह हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने जो एक रूल सीखा है, क्या रूल सीखा है कि कोई भी दिन 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो हमारे पास 11 तारीख है, 11 में यदि 7 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 7 एक 8, ये 8, 18, तो 18 तारीख भी सोमवार होगा। ठीक है, 11 तारीख सोमवार तो 18 भी सोमवार होगा। अब इस 18 में फिर से हम 7 जोड़ते हैं, इस 18 में फिर से हम 7 जोड़ेंगे, फिर से 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, फिर से 7 जोड़ के देखिए, 18 में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, वापस 25 आ गया क्या? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वापस हमको 25 मिल गया और हमको 25 पूछा ही गया है, तो ये भी हमारा सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि 11 सोमवार होगा, 18 सोमवार होगा, 25 सोमवार होगा, तो ये भी सोमवार ही होगा। क्या होगा? ये भी सोमवार ही होगा। ये तो इसका पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका से भी मैं बना के आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी हमारे पास है। यदि कोई चीज़ दिया गया है और हमको जहाँ तक जाना है उसको पहले यहाँ लिखिए 25 को, और जो दिया होगा, जिसका मान दिया होगा, मतलब सोमवार दिया है 11 को, तो आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 14, और इस रिमाइंडर को आप जो है 7 से भाग लगाइए। 7 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 रिमाइंडर बचा 0। अब 0 बचा है तो इस सोमवार में 0 जोड़िए, मतलब हमको एक भी दिन आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सोमवार का सोमवार ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहला जो बेसिक रूल हम जो अभी तक सीख के आए हैं, तो 6 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 13, तो 13 तारीख को भी मंगलवार होगा। अब 13 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार आना चाहिए ना, तो 13 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा ना जी, तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 तारीख को भी मंगलवार है। अब 24 को पूछा गया है, 24 हम आगे नहीं जा सकते, तो 20 के बाद हम देख लेते हैं। 20 तारीख को मंगलवार है, अब 21, 22, 23 और ये हो जाएगा 24, तो ये 20 तो मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 24 तारीख क्या हो जाएगा? हमारा शनिवार हो जाएगा। ये हो गया बच्चों वाला तरीका। अब हम जो एडवांस तरीका है उसको हम चर्चा करेंगे। कितने दिन का पूछा गया है? 24 तारीख का पूछा गया है। दिया किसका गया है? 6 तारीख का मान दे दिया गया, माइनस कीजिए। ठीक है, 24 में 6 गया, 24 में 6 गया, क्या बचा? ठीक है, 24 में आप 6 माइनस कीजिए, चौबीस में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको बच जाएगा 18 बच जाएगा। अब इस 18 को आप 7 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 हो गया। बचा कितना? 4। ठीक है, अब इस 4 को आप मंगलवार में जोड़ दीजिए, मतलब मंगलवार से आपको 4 दिन आगे जाना है, सीधी सी बात है। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, फिर से यही आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं आप। ठीक है, पहले तीसरे प्रश्न को एडवांस से बनाते हैं तरीका से, फिर हम मुख्य तरीका से बना लेंगे। यदि 2 तारीख को बुधवार है तो उसी माह के 17 तारीख को क्या होगा? तो 17 - 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा क्या? 5 2 7, ठीक है 15 हो जाएगा। 15 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए। तो बुधवार के बाद क्या आता है? बुधवार के बाद एक घर आगे जाएंगे तो हमको बृहस्पतिवार मिल जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब जैसे हम प्रोसेस से बनाते थे बच्चों वाला टाइप का, तो बच्चों वाला टाइप का भी बना लेते हैं। 2 में यदि आप 7 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 9 मिलेगा, तो ये 9, तो 9 तारीख को भी बुधवार हो गया।
9 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है 16, तो ये 16 तारीख भी बुधवार होगा। 17 तारीख जाना है ना, 16 तारीख बुधवार है, और 17 यदि 16 बुधवार है तो 17 बृहस्पतिवार ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, आगे हमने जो बहुत चीज़ पहले बताया उसको बाद में भी यूज़ करना है ना, हम उसको आगे बताएंगे। फिलहाल ये बेसिक आपका बन रहा है, और ये आए हुए प्रश्न है एसएससी रेलवे का, मजाक मत लीजिएगा, एसएससी और रेलवे का प्रश्न है ये। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न हम इसमें और हल करने की कोशिश करते हैं। किसी माह में 1 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह के 22 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 तारीख मंगलवार है, 22 को पूछा गया है। इसको भी मैं दोनों तरीके से बना दूं क्या, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ जी, दोनों तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, ये इस प्रश्न के लिए ये, इस प्रश्न के लिए ये, हम इतने में लाइन खींच देते हैं। अब पहले एडवांस या कोई मतलब बना देते हैं। चलिए, 1 तारीख को मंगलवार है तो 22 को पूछा गया है, तो 1 + 7 कीजिए। 1 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 + 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 + 7 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा तो या एक घर आप वापस भी आ सकते हैं और बाद भी जा सकते हैं। ठीक है, एक घर वापस आएंगे तो भी बन जाएगा। 22 तारीख को पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको 22 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, तो इस 15 में +7 करेंगे तो 22, और 22 हमको पूछा गया है। तो 1 तारीख मंगलवार, 8 तारीख मंगलवार, 15 तारीख मंगलवार और 22 तारीख भी मंगलवार। क्यों, क्योंकि हर जो दिन होता है अपने आप को 7वें दिन बाद रिपीट कर लेता है। एडवांस लेवल में देखें तो एडवांस तरीका से सीख लीजिए। 22 पूछा गया है और 1 तारीख को दिया गया है। ठीक है, अंतर करेंगे तो 21, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। 0 मतलब ये देखिए कोई आगे पीछे जाना नहीं है, तो मंगलवार का मंगलवार ही आंसर आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बनाते हैं। 25 तारीख शुक्रवार तो 10 तारीख, अब इसमें वापस आने की बात हो गई है। क्या हो गई है, इसमें रिटर्न आना है इसमें। ठीक है, अब रिटर्न आना है तो फिर भी देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम रिटर्न भी आ सकते हैं। रिटर्न आने के लिए क्या करेंगे, बेसिक तरीके से पहले बना लेते हैं। रिटर्न आना है ना हमको 25 तारीख, तो हम क्या करेंगे, 25 - 7 करेंगे, तो जो आएगा उसमें भी वो भी शुक्रवार होगा। 25 तारीख शुक्रवार है तो 25 में अगर 7 माइनस करते हैं तो वो भी शुक्रवार ही होगा। 25 में 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 18। 18 तारीख शुक्रवार है, 18 में फिर से हम 7 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11 तारीख। ठीक है, तो 11 तारीख क्या है, शुक्रवार है। अब हमको 10 का पूछा जा रहा है, मतलब एक दिन पहले, तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार आता है ना, तो आंसर गुरुवार लीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्योंकि वापस आ रहे हैं इसलिए कम पीछे जाना है, आगे जाते हैं तो बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, अब इसी को एडवांस लेवल में कैसे बनाएंगे, देखिए इसी को एडवांस लेवल में कैसे बना सकते हैं, तो 25 और 10 का हम अंतर लेंगे तो 15 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, रिमाइंडर मतलब शेषफल बना जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचा। तो क्योंकि हमको आगे का दिया गया है, पीछे का पूछा गया है, तो हमको वापस जाना पड़ेगा। शुक्रवार में 1 माइनस करेंगे तो शुक्रवार के पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है। ठीक है, सेम 20 तारीख को रविवार है तो 4 तारीख को क्या होगा, फिर से वापस आने की बात कही गई है, तो 20 - 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसमें 2 दिन वापस आइए, रविवार से 2 दिन वापस आना है ना, तो रविवार के पहले शनिवार होता है और शनिवार के पहले शुक्रवार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। ठीक है, अब आप बाय प्रोसेस से भी बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। ठीक है, 4 तारीख पूछा गया है, 20 में -7 कीजिए, 20 में -7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, तो 13 तारीख भी रविवार होने वाला है। 13 में -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 13 में -7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6, मतलब 6 तारीख को भी रविवार होगा। अब 4 तारीख को जाना है, यदि 6 तारीख को रविवार है, ठीक है, तो 5 तारीख को तो शनिवार होगा और 4 तारीख को तो शुक्रवार ही होगा। तो देखिए यहाँ भी आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को बनाना है बिना किसी पैनिक हुए। ये इसमें कोई आप स्पेशल ट्रिक याद करने की जरूरत मत कीजिएगा। लगभग 1 महीना या 2 महीने की यदि कोई बात होती है ना, तो उसमें आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए, अब हमारे पास समय 40 मिनट का हो गया है। इसके बाद जो प्रश्न है देखिए, यदि मार्च महीने, अब ये क्या होगा, अब माहवार चेंज हो रहा है। जैसे
मार्च का देगा, मई का पूछेगा, अगस्त का पूछेगा, ये मतलब नेक्स्ट मंथ चला जा रहा है। तो हम इसको अगले वीडियो में कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा। और ये इस प्रकार का पूरा फ्री वीडियो है आपको मिलने वाला है। यूपीएससी लेवल का प्रश्न आपको भी हम इसमें देखेंगे। ये तो आपका बहुत सिंपल क्लास था आपका। इसके बाद हम कोडिंग से सीखेंगे कि किस प्रकार से आपका जन्मदिन भी हम यहाँ निकाल के बताएंगे विद इन अ सेकंड में, आप किस दिन जन्म हुए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।